नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी की नगरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे स्पर्श भाग 2 गद्य खंड का एक चैप्टर डायरी का एक पन्ना, जो क्लास 10 कोर्स बी हिंदी के सिलेबस में है। और इस पाठ के लेखक है सीताराम सेकसरिया जी। तो जैसे कि आप सभी को इस पाठ के शीर्षक से ही पता चल रहा है कि डायरी का एक पन्ना यानी कि डायरी का एक अंश है ना। तो सीताराम सेकसरिया जी की ये जो डायरी का एक पन्ना, ये डायरी का जो अंश है, ये 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के उत्सव और संघर्ष का चित्रण करता है। यह पाठ आज़ादी के आंदोलन में लोगों की भागीदारी को, उनकी जोश और अंग्रेजी शासन की शक्ति को भी दर्शाता है। जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से आज़ादी के लिए लोगों ने अपनी भागीदारी दी है ना। उनके जोश को देखोगे आप, और साथ में अंग्रेजी शासन, जब आज़ादी के लिए लोग एकत्रित होते थे तो अंग्रेजी शासन किस तरह से सख्ती से उन्हें कुचलने को तैयार रहती थी, इन सारी बातों का जिक्र इस पाठ में किया गया है। लेखक ने उस दिन के अनुभव को अपनी डायरी में दर्ज किया है, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, विशेष रूप से महिलाओं की बहादुरी और पुलिस की बर्बरता का वर्णन किया गया है। तो यह पाठ स्वतंत्रता संग्राम की भावना और एकजुट समाज की ताकत को भी उजागर करता है। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। 26 जनवरी 1931 को वो दिन था जब कोलकाता में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्सव के साथ मनाया गया। ठीक है, तो इस दिन को बड़े उत्सव के साथ स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इसकी तैयारी पहले से ही शुरू हो गई थी और प्रचार के लिए लगभग 2000 रुपये खर्च किए गए थे। तो उस वक्त ये 2000 रुपये बहुत होते थे, है ना। तो इस इस उत्सव के लिए लगभग इतने पैसे खर्च किए हुए थे। शहर के प्रमुख बाजार और अन्य हिस्सों में राष्ट्रीय झंडे फहराए गए। अब उस दिन क्या हुआ, प्रमुख बाजार और अन्य हिस्सों में जगह जगह, जैसे कि आप स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस में देखते हैं ना कि झंडारोहण किया जाता है, तो ऐसे ही प्रमुख बाजारों में और अन्य हिस्सों में भी राष्ट्रीय झंडे फहराए गए थे और मकानों को इस तरह से सजाया गया था जैसे वास्तव में आज़ादी उसी दिन मिल गई हो। लोगों में उत्साह और नई ऊर्जा देखने को मिली। दूसरी ओर अब इतना देखने के बाद तो पुलिस तो शांत नहीं रहेंगे, अंग्रेज तो शांत नहीं रहेंगे। तो अंग्रेज पुलिस ने बड़ी सख्ती बरती थी। पुलिस की गाड़ियाँ, घुड़सवार और सैनिक हर जगह तैनात थे। पार्क और मैदानों को तो सुबह से ही उन्होंने घेर लिया था ताकि लोग एकत्रित ना हो सके। ठीक है, फिर भी लोग डरे नहीं। सुबह से ही, यानी कि उस दिन सुबह से ही कोलकाता के कई स्थानों पर झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में अविनाश बाबू ने झंडा फहराया, लेकिन पुलिस को जब पता चला तो उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वहां मौजूद कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की। तारा सुंदरी पार्क में भी इसी तरह की हिंसा हुई और कई लोग घायल हो गए। इसी तरह गुजराती सेविका संघ की लड़कियों ने भी एक जुलूस निकाला, परंतु उन्हें भी अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय की छात्राओं ने झंडोत्सव मनाया, जिसमें जानकी देवी और मदालसा जैसी प्रसिद्ध कार्यकर्ताएं शामिल थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा रही थी और साथ में स्कूली छात्राएं भी, विद्यालय की छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन के लिए इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, फिर देखिए दोपहर होते होते कई कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय प्रमुख थे। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया था, जिसे चौरंगी पर रोकने की कोशिश की गई। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक विशाल और बड़ा जुलूस निकाला, उससे भी रोकने के लिए चौरंगी पर कोशिश की गई थी। भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस उसे पूरी तरह से रोक नहीं पाई और भीड़ इतनी थी कि अंग्रेज पुलिस से रोक नहीं पाई। मैदान के पास पहुंचते ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें सुभाष बाबू और कई अन्य घायल हो गए थे। ठीक है, घायल अवस्था में भी सुभाष बाबू वंदे मातरम के नारे लगाते रहे और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। तब वहाँ पे जब सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जुलूस जा रही थी, उस वक्त पुलिसकर्मी वहाँ पे भी लाठीचार्ज करते हैं और इसमें सुभाष
बाबू और अन्य घायल होते हैं। घायल होने के बाद भी वो कंटिन्यू वंदे मातरम के नारे को लगा रहे हैं और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं। और इस तरह से उस अंग्रेज पुलिस को चिढ़ती हुई भीड़ आगे बढ़ती गई। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही। वे मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थी। पुलिस ने उन पर भी लाठियां चलाई और 105 महिलाओं को गिरफ्तार कर लाल बाजार लॉकअप में बंद कर दिया गया। हालांकि उन्हें रात 9 बजे तक रिहा कर दिया गया। इस दिन लगभग 200 लोग घायल हुए, जिनमें से 160 को अस्पताल जाना पड़ा। यानी कि इतनी बुरी तरह से घायल हो गए थे वो कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुल मिलाकर यह दिन कोलकाता के इतिहास में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक दिन बन गया था। इस दिन आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं की बहादुरी और देशभक्ति ने यह साबित कर दिया कि कोलकाता में स्वतंत्रता संग्राम की जो भावना है वो कितनी प्रबल थी और एकजुट जनता किसी भी संघर्ष को पार कर सकती है। ठीक है, तो इस दिन ये आभास हो गया था कि कोलकाता में जो जनता है, वहाँ की जो जनता है, विशेष पुरुष ही नहीं महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ली और इस स्वतंत्रता संग्राम की जो भावना है वो कितनी प्रबल है। यानी कि सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं, है ना। तो इस वजह से उन्होंने सब ने एकजुट जनता ने क्या किया, इस संघर्ष को पार कर सकती है। यानी कि अगर जनता एकजुट हो जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी वो क्या कर सकती है, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी वो पार कर सकती है ना। तो इस पाठ से हम क्या मतलब लेखक का क्या उद्देश्य है, इस पाठ को लिखने में क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, यह पाठ हमें यह सिखाता है कि देश की आज़ादी के लिए लोगों ने कठिन संघर्ष और बड़े बड़े बलिदान किए हैं। स्त्री और पुरुष दोनों ने मिलकर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाई। जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि ये जो आंदोलन था, ये जो संग्राम था, इसमें सिर्फ पुरुष नहीं स्त्रियों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके साहस, देशभक्ति और त्याग से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें भी अपने देश के प्रति ईमानदारी, एकता और समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए। तो जब लोग एकजुट होते हैं तो कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और इसी का परिणाम है कि आज हमारा देश स्वतंत्र है ना। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये डायरी का एक पन्ना जो पाठ है इसका सार अच्छी तरह से समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।